जी, पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करने पे हमारा क्वेश्चन है वो ये है, टू जज सर्टेन सेफ्टी फीचर ऑफ ए कार एन इंजीनियर मस्ट नो वेदर रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर टू ए गिवन इमरजेंसी सिचुएशन एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस second, or whether it is greater than this. What can be concluded at 5% level of significance if he gets s seconds for a sample of size. ठीक है जी, इसमें पहली चीज आप फर्ज करें आपको कुछ नहीं आता, मतलब पता नहीं का स्केल के बारे में क्या है क्या नहीं। पहली चीज आपने याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में क्या आपको मीन गिवन है, क्या मीन की उसने बात की है क्वेश्चन में, तो उसने ऐसी मीन की कोई बात नहीं की। तो आप चाहे भी ना तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली आपको मीन का फार्मूला चाहिए होगा, एक्स बार चाहिए होगा, म्यू चाहिए होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले अंडर रूट। चलो ये तो आपके पास है, लेकिन ये दोनों आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ये फार्मूला यूज करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इसमें जो उसने टेस्ट करने की बात की है ना, उसमें सिर्फ उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा कोई डाटा नहीं दिया जिसको आपने टेस्ट करना है। तो आपके पास पूरे के पूरे क्यूएम के 19 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करने की बात की गई है, और वो चैप्टर नंबर 19 है का स्केयर। तो क्वेश्चन को पहचानने का आसान तरीका यही है कि आप याद रखेंगे भाई पूरी के पूरी स्टैट में या पूरे के पूरे क्यूएम में 19 चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करते हैं, एंड दैट इज chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के आपके दिमाग में कुछ फार्मूले हैं, फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था कि वेरियस को स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करने के 3 फार्मूले हैं। अब इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैपिटल एस गिवन है या स्मॉल एस गिवन है, ये आपने इसी तरह से याद रखना है। इसमें आपको नजर आ रही है स्मॉल एस है और ये कैपिटल एस। क्वेश्चन में अगर कैपिटल एस गिवन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर स्मॉल एस गिवन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर वो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दे देगा डाटा तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है स्मॉल एस है तो हम ये वाला पहले वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये आपके सामने है जी, ये देखिए स्मॉल एस लिखा हुआ जी 0.014 सेकंड। तो आपको क्वेश्चन का डाटा देख के आइडिया लगाना होगा कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले तो हम H0 और H1 डिफाइन कर लेते हैं जी, हमारा स्टेप नंबर 1 है, स्टेप्स आपने याद रखने। H1 उसने खुद बता दिया कि भाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.01 सेकंड है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.010 सेकंड। और फिर उसने खुद बता दिया वेदर इट इज ग्रेटर, इसका मतलब H1 के साथ साइन आएगा ग्रेटर देन 0.010। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 1 H0 और H1 को डिफाइन करना होता है, वो हमने कर लिया। स्टेप नंबर 2 है जी हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ जी 0.05, ये भी हो गया। स्टेप नंबर 3 होता है जी हमारा फार्मूला टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक का फार्मूला भी हमने पढ़ा कि chi-square इज इक्वल टू n-1 स्मॉल s स्क्वायर ओवर सिग्मा। क्वेश्चन में उसने हमें स्मॉल s दिया हुआ, कैपिटल S नहीं दिया हुआ। अगर कैपिटल S दिया तो हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में उसने n की वैल्यू बताई है 15, तो 15 माइनस 1 स्मॉल s है 0.014, उसका स्केल ले लेंगे 0.014 का स्केल डिवाइडेड बाय 0.010 का स्केल। अब कैलकुलेटर से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। 15 माइनस 1 0.014 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.010 का स्क्वायर, ये आता है जी 27.44, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। स्टेप नंबर 4 होता है जी हमारा क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू में बनाते हैं जी डायग्राम, क्योंकि chi-square है। अच्छा, chi-square में हायर टिल्ड एस लगेगा, लोअर टिल्ड एस, ये डिपेंड करता है H1 के साइन पे, इसके साथ ग्रेटर देन का साइन है, तो इसमें एरिया राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब अल्फा की वैल्यू क्या है जी 5% है, सारे का सारा अल्फा राइट साइड पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा chi-square अल्फा का मतलब क्या है जी chi-square 0.05। अच्छा, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होती है, मतलब यहाँ पे आएगा n-1 का मतलब होगा जी 14। कैसे, n इस क्वेश्चन में है जी 15, तो 15 में से कम करेंगे तो 14, तो हमने 14 के सामने 0.05 में देखेंगे तो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पे chi-square की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये आपकी ICAP की स्टडी टेक्स्ट में जो है ये पेज नंबर है 474, ये अपने याद रखना है। ये आपका chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, इसमें पहले कॉलम में डिग्री फ्रीडम है, पहले कॉलम में डिग्री फ्रीडम में आपके पास डिग्री फ्रीडम 14 है, और 14 को आपने देखना है 0.05 में, ये 0.05 है, तो 14 को 0.05 में देखेंगे तो हमारे पास मिले थे 23.685,
तो ये आपकी वैल्यू है बेसिक। तो 23 मतलब ये आपकी ये जो लाइन है ये आपकी आती है 23.685, ठीक है। मतलब काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1 जो आपने टेबल से वैल्यू देखी है वो 23.685, ये टेबुलेटेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जिसको ओके। हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। मतलब 23 से छोटी वैल्यू इस तरफ है, मतलब 22, 21, 20 वाली वैल्यू इस तरफ है, और 23 से बड़ी वाली 24, 25, 26 वाली वैल्यू इस एरिया में होगी, राइट साइड पे होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारी वाली वैल्यू किस एरिया में फॉल कर रही है। हमारे वाली वैल्यू डेफिनेटली इस वाले एरिया में फॉल कर रही है, 27 है, 23 और 27 है तो 27 डेफिनेटली राइट साइड में फॉल कर रही है। अब स्टेप नंबर 5 है जी हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है, एज काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1, सो या हम ये कह सकते हैं एज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन शेडेड एरिया या क्रिटिकल रीजन, हेंस वी रिजेक्टेड H0। सो अब देखें H0 अगर हमने रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब है हमने H1 को एक्सेप्ट कर लिया। सो सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.010, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है जी। स्टेप हमारे वही है जो हमने पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े थे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर नंबर 18 में। स्टेप हमारे वही है, पहला स्टेप H0 H1 को डिफाइन करना, दूसरा स्टेप अल्फा को, तीसरा स्टेप कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स, और चौथा स्टेप है क्रिटिकल वैल्यू टेबल्स एरिया देखना, पांचवा स्टेप है कंक्लूजन। सारे स्टेप सारे वही हैं, सेम है, बस इसमें फार्मूला चेंज हो गया है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय पॉजिटिवली स्क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही है, बाकी ओवरऑल सारा सिनेरियो सेम है। इसी के साथ हम अगली वीडियो देखते हैं, उसमें लोअर टेल टेस्ट है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।